उपचुनावों के दंगल में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी जहां 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है, वहीं बीजेपी ने भी तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी ने नामों का पैनल तैयार किया है। केंद्रीय चुनाव समिति अब इस पर फाइनल मुहर लगाएगी। बीजेपी प्रत्याशियों के नामों के ऐलान का इंतजार है। उम्मीद है कि 22 अक्टूबर तक नामों का ऐलान हो सकता है। उपचुनावों में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। उम्मीदवारों के नामों में कास्ट फैक्टर दिख सकता है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी उपचुनावों में बाहरी और पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज रखेगी। बीजेपी की जल्द ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद बीजेपी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको सभी की तैयारियां दिखाते हैं। यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है, जिसके लिए आज से उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी उपचुनाव की सभी सीटों पर नाम फाइनल कर केंद्रीय नेतृत्व को भेज चुकी है। सूत्रों की माने तो बीजेपी 22 अक्टूबर तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। अगले कुछ दिनों में यूपी में विधानसभा के उपचुनाव के नामों पर अंतिम मुहर लगाने के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। उपचुनाव की तैयारियों में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंके हुए है और बीजेपी प्रत्याशी चयन को लेकर काफी गंभीर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रत्याशियों का चयन किया है इन उपचुनाव की सीटों पर, वो जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर किया गया है। दरअसल जो उपचुनाव की सीटें हैं, जातीय लिहाज से इन सीटों पर निर्णायक वोट बैंक है। उपचुनाव में बीजेपी ने यूपी से जो संभावित प्रत्याशियों का पैनल तैयार किया है, न्यूज 18 के पास उसकी एक्सक्लूसिव जानकारी है। कटेहरी विधानसभा सीट से धर्मराज निषाद का नाम है। अवधेश द्विवेदी का भी नाम पैनल में है। करहल विधानसभा सीट से संघमित्रा मौर्य का नाम, सलोनी बघेल और अनुजेश प्रताप का नाम भी शामिल है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा का नाम। बीजेपी की रणनीति है इस सीट पर ब्राह्मण प्रत्याशी उतारा जाए। सीसामऊ से सुरेश अवस्थी का नाम है। नीतू सिंह और नीरज चतुर्वेदी का नाम भी पैनल में रखा गया है। कुंदरकी से शफाली सिंह का नाम, रामवीर सिंह और मनीष सिंह का नाम भी पैनल में है। खैर विधानसभा सीट से भोला दिवाकर का नाम है। मुकेश सूर्यवंशी का नाम भी पैनल में रखा है। मझवा सीट से निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी उतार सकती है। सुचिस्मिता मौर्य और सीएल बिंद का नाम बीजेपी के पैनल में है। फूलपुर से दीपक पटेल का नंबर पहले नंबर पर है। अनिरुद्ध पटेल और कविता पटेल के नाम भी पैनल में शामिल है। मिल्कीपुर से अगर चुनाव होता है तो गोरखनाथ बाबा का नाम है। चंद्रभान पासवान का नाम भी बीजेपी के पैनल में है। उपचुनाव में प्रत्याशी चयन को लेकर बीजेपी ने जाति समीकरणों का खास ध्यान रखा है। इसके अलावा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी बनाने पर पार्टी का जोर है, यानी कि बीजेपी में प्रत्याशी चयन में पैराशूट उम्मीदवारों से परहेज किया जाएगा। लोग आपस में बातचीत करके नीचे से, तो राज्य की इकाई ने सभी मंडलों से, जिलों से, क्षेत्र के माध्यम से नामों का पैनल हमने मंगाया है। और यहाँ प्रदेश की जो हमारी टीम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम उस टीम ने नामों का पैनल बनाकर केंद्रीय चुनाव समिति को दे दिया है। अब उसमें केंद्रीय चुनाव समिति को निर्णय करना है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारी पार्टी के प्रत्याशी घोषित होकर और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में जाएगी। बीजेपी की यूपी इकाई ने सभी नामों के पैनल पर दिल्ली में चर्चा की है। अब अंतिम मुहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी। जहां समाजवादी पार्टी के पास 5 सीटें उपचुनाव में पिछले दौरान रही और भारतीय जनता पार्टी के पास में 4 सीटें, उसमें से 1 सीट आरएलडी के पास में, यानी कि 5 सीट भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी के खाते में रही। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। जल्द ही केंद्रीय नेतृत्व इन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान करेगा। कैमरामैन गोपी गिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ।